संसद में अमित शाह के मुंह से निकली चिंगारी पूरे देश में आग का गोला बन चुकी है। विपक्ष लगातार सत्ता दल पर हमलावर हो रहे हैं। आज बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अनिल सिंह ने पत्रकारों के बीच अमित शाह के तथाकथित विवादित बयान पर आक्रोश जताते हुए कहा कि बिहार के सभी मुख्यालय पर 24 दिसंबर से अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा है कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस बात पर चुप क्यों है, जबकि बाबा साहेब अम्बेडकर हमारे आराध्य हैं तो उनके भी आराध्य हैं। विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। देखिए, अमित शाह ने जिस मनसे से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया था, उनको लेकर के पूरे देश में, बिहार में ख़ास तौर पर तूल पकड़ा हुआ है और बिहार की राजनीति में जो विपक्ष है वो लगातार हमलावर हो रहे हैं। बता दें कि आज बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अनिल सिंह ने प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी है और उन्होंने साफ साफ अमित शाह को माफ़ी मांगने की बात कही है और ये कि अमित शाह या एनडीए में जो घटक दल है चिराग पासवान और जीतन राम मांझी, उनको उनकी चुप्पी पर भी सवाल उठा है। क्या कुछ कह रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष, जरा आप इसको सुनिए। आप सभी को जय भीम। आज हम सभी यहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय में किसी खास मकसद से मीडिया बंधु को बुलाए हैं और वो मकसद है अपने बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई। जिस बहुजन समाज की अस्मिता की लड़ाई लड़ करके बाबा साहब ने आज़ाद किया, उस शूद्रों के जीवन से हमें आज़ाद किया और भारत के मुख्य धारा में हमें ला खड़ा किया, उन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था को दरकिनार करते हुए एकमात्र शख्स थे बाबा साहब, जिन्होंने सारी सामंतवादी और मनुवादी ताकतों पर कुठाराघात करते हुए आज़ाद भारत में शूद्रों को भी आज़ाद पंछी बना दिया और उन सामंतवादी और मनुवादियों के सामने नहीं बराबर ला खड़ा किया कि अब भारत में कोई बड़ा और छोटा नहीं होगा, सब एक बराबर होंगे। ये उस बाबा साहब के सुंदर संविधान की बदौलत, बाबा साहब के उस महान शख्सियत की बदौलत और बाबा साहब ने जो तामील लिया, जो शिक्षा लिया अलग अलग देशों में जा कर के, उसकी बदौलत हम सभी आज़ाद हुए। गले से घंटियां हटी, कमर से झाड़ू निकले, शिक्षा का अलग हमारे अंदर भी जगाने की बात बाबा साहब ने की। हमें भी स्कूल और कॉलेज जाने की आज़ादी हुई, हमारे पूर्वजों को भी नौकरियां मिली। तो ये सभी उस बाबा साहब का देन है। और आज कोई व्यक्ति जो अपने आप को इतना बड़ा ओहदा बना रहा है, एक गृह मंत्रालय क्या मिल गया, वो लग रहा है कि हम भारत के सबसे अकेला हम ही हैं। भारत का कोई इतिहास नहीं था, भारत का इतिहास इस मोदी सरकार से है और उसके पहले भारत आज़ाद नहीं था। हम यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से हमारे भगवान की, हमारे आराध्य की, हमारे आइडियोलॉजी की के साथ इस मोदी सरकार में, इस लोकसभा में जिस तरह का व्यवहार किया गया, जिस तरह का वार्ता हमारे आइडियोलॉजी, हमारे आराध्य के साथ कहा गया, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, ये बड़ा ही भारत के इतिहास में दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भारतीय जनता पार्टी का आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज तक उस पर माफ़ी नहीं मांगा जाना उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतनी बड़ी शख्सियत जो हर विवादों से ऊपर रहा,
और उसके अनुयायी इतने हैं भारत में, उसको मानने वाले इतने हैं भारत में कि हो सकता है, मैं किसी भगवान के बारे में अब सब नहीं करना चाहता हूँ, किसी के खिलाफात नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर दावे के साथ कहना चाहता हूँ और कहता हूँ कि जितना श्री राम के आराध्य होंगे, जितना श्री राम को भगवान मानने वाले लोग होंगे, उससे ज़्यादा भगवान बाबा साहब को मानने वाले लोग होंगे, जिनको सबने देखा है, जिनके बारे में जाना है कि बाबा साहब ने सारी रास्ते हमारे लिए खोले। तो काल्पनिक नहीं है हमारे बाबा साहब। हमारे बाबा साहब यहाँ रह करके, उन्हें भी इन सामंतवादी और मनुवादी व्यवस्था ने स्कूल और कॉलेज जाने से रोका, स्कूल के अंदर नहीं बैठने दिया, लेकिन स्कूल के बाहर रह करके पढ़ करके उन्होंने एक ऐसा लाइन खींच दिया कि पूरे शूद्र, भारतवर्ष के पूरे शूद्र आज़ाद हो गए। और आज यही बात आरएसएस और आरएसएस को मानने वाले लोगों को नागवार गुजर गई। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस तरह की ओछी टिप्पणी करके हमारे बाबा साहब को और बाबा साहब के अनुयायियों को अपमानित करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं। कि बिहार में नीतीश कुमार जी सरकार में हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियाँ कर रहे हैं। यहाँ से चिराग पासवान जी हैं, मांझी जी हैं। आखिर क्या हो गया है आप में कि जिस व्यक्ति के कारण आप यहाँ नेता बने, आप मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, और उसको जो उसके खिलाफ अगर कोई ओछी टिप्पणी कर रहा है, उस ओछी टिप्पणी पर आप एक बयान नहीं दे पा रहे हैं, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई आपकी? आखिर नीतीश कुमार जी, आपको कौन सी ऐसी मजबूरी हो गई है कि आप अमित शाह जी के खिलाफ एक टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस शब्द को वापस लें? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? चिराग पासवान जी, क्या हो गया है आपको? आप दलितों के नेता बनने की हिमायत करते हैं कि हम दलितों के नेता हैं, और दलितों के भगवान पर कोई अगर आरोप लगा रहा है, कोई अगर उनके बारे में कोई गलत बोल रहा है, उस पर आप नहीं बोल पा रहे हैं। मांझी जी, आप नहीं बोल पा रहे हैं। तो क्या आप सभी बाबा साहब के नकली अनुयायी हैं क्या? बाबा साहब को मानने वाले लोग कहाँ चले गए? भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। बाबा साहब को कब तक अपमानित आप कराएंगे? इसलिए बहन जी ने निर्देश दिया है, बहन जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जब तक ये माफ़ी नहीं मांगते हैं, अपने इस बयान को वापस नहीं लेते हैं, तब तक बहुजन समाज पार्टी इनका विरोध करेगा, और विरोध करके अपने भगवान, अपने आराध्य के खिलाफ अगर किसी ने ओछी टिप्पणी की है तो अपना विरोध दर्ज कराएंगे। तो आपने सुना, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि अमित शाह जिस हिसाब से बात कर रहे हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत अपमान की बात है। जिस तरह से उन्होंने तो श्री राम से तुलना कर दिया है बाबा भीमराव अंबेडकर को, और कहा कि हमारे आराध्य हैं। जिस तरह से भगवान राम सबके आराध्य हैं, उसी तरह से हमारे आराध्य भीमराव अंबेडकर है। और इस पर ख़ास तौर पर चिराग पासवान को घेरा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी को घेरते हुए कहा है कि अगर उन्हें थोड़ी भी भीमराव अंबेडकर के प्रति अगर संवेदना है तो उनको अमित शाह से माफ़ी मंगवाना चाहिए, और वो दलित की जो राजनीति कर रहे हैं, दलित की राजनीति करना छोड़ दे चिराग पासवान और जीतन राम मांझी। उसके बाद उन्होंने ये भी ऐलान किया है कि 24 दिसंबर से बिहार के पूरे जिला मुख्यालयों में वो आमरण अनशन करेंगे, यानी विरोध प्रदर्शन करेंगे अमित शाह के बयान के खिलाफ। अब देखना होगा कि इस पर सत्ता दल का क्या प्रतिक्रिया सामने आता है। अमलेश आनंद, KBC न्यूज़, पटना।